एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बुल्मा शिप को सही कर रही होती है। वो कहती है कि ये डिवाइस एरर दिखा रहा है क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स और मटेरियल्स हैं जो कि सिर्फ D1 वर्ल्ड में ही मिलते हैं। उस पर वेजिटा बोलता है, अरे भरोसा है मुझे तेरे पे, तू जरूर कुछ करेगी। अबे मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने ना देखा ऐसा एलिमेंट पहले। वो कहती है कि शायद ये पॉसिबल हो भी जाए लेकिन इसके लिए मुझे काफी टाइम लगेगा। अरे मेरे समझ ना आ रहा कुछ भी। हाँ तो ब्लास्ट कर दे इसे। शिकायत तो मुझे करनी चाहिए, तू कैसे कर रहा। बुल्मा पटर पटर कर ही रही थी। हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ एक और शिप आ जाती है और उस शिप में से निकलता है जादू। खैर उसमें से निकलता है हाइबिस, जिसको हमने एपिसोड 5 में देखा था, जिसे किंग कैडन ने कहा था इन्हें वहाँ लाने को। फिर हमें D1 वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि गोकू डम्पलिंग खा रहा होता है जो कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज होती है। एक डम्पलिंग खाने से तुम्हारा पेट राशन जितना भर जाता है, लेकिन गोकू 2 घरों का राशन जितना यानी 2 डम्पलिंग्स खा लेता है। उस पर पेंजी बोलती है, रे भुक्कड़ कितना खाएगा, फट जाएगा। अधेड़ उम्र का हो रहा फिर भी हरकतें बच्चों वाली हैं, पता ना अपने बच्चों को कैसे पालता होगा। उस पर गोकू बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाइबिस उन्हें अर्थ से ले चल पड़ता है। फिर बुल्मा पूछती है कि किबिटो हमारे साथ क्यों नहीं आया। उस पर पिकोलो कहता है, सूर्य अब याद आ रहा तुझे कि वो हमारे साथ ना है। खैर वो कहता है कि वो टेंपल की देख रेख करेगा और वैसे भी हमारे साथ हाइबिस है तो उसकी जरूरत ना हमें। फिर बुल्मा हाइबिस के साथ बातें करने लगती है और हाइबिस उसे इग्नोर मार देता है। फिर वो एक रेडार जैसी दिखने वाली चीज से रूट का पता लगाता है। उसे देखकर बुल्मा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। खैर वो कहती है कि ये तो काफी काम की चीज है। फिर हाइबिस कहता है, बस मैं तुम्हें एक बार छोड़ दूं फिर डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर ही जाऊंगा। बुल्मा कहती है, माजिन भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। फिर उसी रेडार से किंग कैडन की कॉल आ जाती है। किंग कैडन कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताता है, बस रास्ते में हूँ, बस 2 मिनट में आया, पहुंच रहा हूँ। हाँ। फिर किंग कैडन बताता है कि गोकू और उसके साथी तामागामी की तरफ निकल चुके हैं और कहता है कि मुझे बता देना जब तुम थर्ड D1 वर्ल्ड में पहुंच जाओ। उस पर हाइबिस कहता है, ठीक है। वापिस से हमें दिखाया जाता है D1 वर्ल्ड का, जहाँ हम देखते हैं पेंजी खिड़की के बाहर के नजारे ले रही होती है। फिर वो कुछ चीज नोटिस करती है और ग्लोरियो से कहती है, भाई साहब रोक दो रोक दो। हाँ भाई साहब। क्या है? अंधे बाहर को देख, गोवा की आर्मी है। उस पर ग्लोरियो अपनी दूरबीन निकाल के देखने लगता है और कहता है, रे तेरी तो चील की निगाह है। फिर वो पतली गली से निकलने लगते हैं लेकिन तुरंत उनके सामने गोमा की आर्मी की शिप आ जाती है और वो ग्लोरियो वाली शिप को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। उस पर सुप्रीम काय कहता है, सुनो मैं क्या कहता हूँ, उनकी बात मान लेते हैं, शिप की ऐसी तैसी होने से तो बढ़िया ही है। फिर वो उनके साथ चल पड़ते हैं और ग्लोरियो कहता है, धत तेरी, इन ससुरों को हमारे बारे में पता कैसे चला। तभी पेंजी को याद आता है कि जब गोकू 2 नंबर करने गया था तब गोमा की आर्मी ने पेंजी के पट्टे को स्कैन किया था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था, जिसकी मदद से वो किसी को भी ढूंढ लेते हैं और ये हर किसी को पहनना जरूरी है। फिर गोकू बोलता है, तू उतार के फेंक क्यों नहीं देती इसे। पेंजी कहती है, ये इम्पॉसिबल है। फिर ग्लोरियो कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि गोकू हमारे साथ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हम पर देखते ही अटैक कर देते। फिर गोकू बोलता है कि अब क्या करें, क्या तुम चाहते हो कि मैं सबका सफाई करूं। फिर ग्लोरियो कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हम सब वांटेड बन जाएंगे, जिसकी वजह से हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। फिर सुप्रीम काय कहता है कि तुम पीछे छुप जाओ। पेंजी कहती है, चोमू वो पूरी शिप चेक करेंगे। सुप्रीम काय कहता है कि इतनी चिंता मत करो। फिर शिप का दरवाजा खुलता है। हाँ जी भाई साहब, कौन। फिर पेंजी गोकू की तरफ देखती है और गोकू इशारा कर देता है, जाती क्यों ना है बाहर। फिर वो लोग शिप की तलाशी लेने लगते हैं। सारा सामान बाहर फेंकने के बाद शिप खाली हो जाती है लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं मिलता। पेंजी के मुंह पर डर का माहौल था लेकिन तभी गोकू पीछे से आराम से धप्पा कर देता है और पेंजी चिल्लाने ही वाली होती है कि शिन उसका मुंह पकड़ लेता है और ग्लोरियो कवर कर लेता है ताकि कोई उन्हें देख ना ले। फिर गोकू जाकर झाड़ियों में छुप जाता है और गोकू गोमा की आर्मी को कहता है, मिल गई शांति। फिर पेंजी पूछती है कि ये गोकू ने कैसे किया। उस पर सुप्रीम काय बताता है कि गोकू ने टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज की थी, उसने मेरी की को महसूस किया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यहाँ आ गया। पेंजी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता और कहती है, जो भी, गोकू का तो कमाल है। सब वहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन फिर आर्मी का एक बंदा आ जाता है और पेंजी से कहता है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा। उस पर ग्लोरियो कहता है, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। उस पर आर्मी का बंदा कहता है, बिल्कुल चुप, और बताता है कि उस दिन किसी ने हमारे ऊपर सुतली बम फेंका था और मुझे लगता है कि वो लड़की तुम थी। उस पर सुप्रीम का झूठ बोलने लगता है कि उस टाइम तो पेंजी हमारे साथ ही थी। वो पेंजी को लेकर जाने ही वाला होता है लेकिन तभी पेंजी उसे थोर का झटका लगा देती है। उसे देखकर बाकी लोग भी झटका खाने के लिए आ जाते हैं। उस पर सुप्रीम काय बोलता है, लगता है हमारा जलवा दिखाना ही पड़ेगा। फिर ग्लोरियो और सुप्रीम काय फाइट में सभी को हराने लगते हैं लेकिन वो लोग शिप में बैठकर अटैक करने लगते हैं लेकिन सुप्रीम काय और ग्लोरियो शिप को आराम से नष्ट कर देते हैं। फिर उनमें से एक शिप भागने लगती है और उसे गोकू देख लेता है। फिर तभी गोकू अपनी की ब्लास्ट से उसे नष्ट कर देता है। फिर पेंजी उनके कम्युनिकेटर को खराब कर देती है ताकि वो बैकअप न बुला लें। अब वो देखते हैं कि उनकी शिप टूट चुकी है। फिर पेंजी आर्मी की शिप की तरफ देखती है, चलो इसे ही ले चलते हैं। फिर सभी लोग शिप में जाने लगते हैं लेकिन पेंजी बाहर खड़ी रहती है। फिर सुप्रीम काय कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो। पेंजी मना कर देती है क्योंकि अगर वो आई तो आर्मी ढूंढ लेगी कॉलर की वजह से। तब सुप्रीम काय कहता है कि क्या मैं एक कॉलर देख सकता हूँ। फिर सुप्रीम काय बताता है कि ये कॉलर काची टाइट का बना हुआ है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसे हमने ड्रैगन बॉल जी के बू सागा में भी देखा था, जिसे सिर्फ काइस के प्लेनेट पर ही लिया जा सकता है। फिर सुप्रीम काय बताता है कि जिसने ये बनाया है वो शायद मेरी बहन अरिंसु है। पेंजी बताती है कि जो लोग थर्ड D1 वर्ल्ड में माजिन पैदा होते हैं उन्हें गवर्नमेंट रूल करती है और जो ये कॉलर्स नहीं पहनता उन्हें खत्म कर दिया जाता है। फिर सुप्रीम काय कहता है कि क्या मैं इसे तुम्हारे लिए निकाल दूं। ससुर पहले क्यों न बताया, कब से बड़बड़ कर रही हूँ। सुप्रीम काय फिर उसके कॉलर पर 2 उंगली रखता है और जादुई
मंत्र बोलता है, पन पका पन। फिर वो कॉलर टूट जाता है और पेंजी कॉलर से आजाद हो जाती है। फिर सुप्रीम काय बताता है कि ये कोई भी कर सकता है, बस पन पका पन ही तो बोलना है। फिर पेंजी खुशी से शिप के अंदर चली जाती है और शिन के डीमन वर्ल्ड का नाम पूछती है, जिस पर शिन यानी सुप्रीम काय बताता है कि मेरा अर्थ का नाम शिन है और डीमन वर्ल्ड का नहारे। उस पर गोकू बोलता है, अच्छा तो तेरा नाम नहारे है, चल नहारे जाके नहा ले। फिर गोकू बोलता है, इस नाम में मजा नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें सुप्रीम काय ही बुलाऊंगा। फिर सब लोग शिप में बैठकर चल पड़ते हैं। ये वाली शिप पुरानी शिप से बढ़िया थी क्योंकि ये गोमा की आर्मी की शिप थी। अब ग्लोरियो बोलता है कि अरे नहीं, इस शिप के लिए तो हमें दूसरा पिन नंबर लगेगा। अगर हम तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल ले भी आए तब भी हम दूसरी दुनिया में नहीं जा पाएंगे। और उस पर पेंजी कहती है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो किसी अपने हैकर दोस्त को फोन लगाती है। फिर थोड़ी देर में वो नंबर पता लगाकर दे देता है। फिर वो ये भी बताता है कि हाई बीस के साथ तुम्हारे अर्थ के दोस्त भी आ चुके हैं। तो वो बोलता है, हम जल्दी में हैं, उन्हें हमारे पीछे ही आने दो, मैं तामागामी से लड़ने के लिए वेट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी लोग फाइनली डीमन वर्ल्ड में आ गए हैं। हाई बीस किंग कैडन से बोलता है कि मुझे शिप को उड़ाते रहना था ना, जब तक राजकुमारी के शिप तक पहुंचूं। किंग कैडन उसे लालच दे देता है और वो फिर से चलने लगते हैं। अब दूसरी तरफ वो फाइनली तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। गोकू लड़ने के लिए तैयार था लेकिन उससे पहले उसे भूख लग जाती है और वो एक दुकान पर खाना पीना करने लगते हैं। वहाँ का वेटर बताता है कि तामागामी से एक लड़का लड़ा था लेकिन 20 साल पहले, पर वो एक रैप्टे में ही हार गया था। वैसे भी काफी जिद्दी था। गोकू पूछता है कि उससे लड़ने के लिए क्या करना होता है। वेटर बोलता है, बहुत ईजी है, बस उसे चैलेंज कर दो। वो गोकू का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक बच्चा है। गोकू ने खाना तो खा लिया था तो अब उसे निकालने चला जाता है। फिर वो धोकर फाइट के लिए चल पड़ता है। पेंजी कहती है, उसे डबूरा तक नहीं हरा पाया था, एक बार और सोच लो। पर गोकू कहता है, इसमें तो और भी मजा आएगा। पेंजी सुप्रीम काय से कहती है, वो इतना उतावला क्यों है? सुप्रीम काय कहता है, वो तो ऐसा ही है। गोकू उसके पास जाके चैलेंज करता है, जिसे देख तामागामी बहुत तेज चिल्लाता है। तामागामी बोलता है, मैं हूँ तामागामी नंबर 3, अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो मुझे हराना होगा। गोकू बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तामागामी बोलता है, चलो शुरू करते हैं। उसके बाद एपिसोड 7 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड की तरह बहुत ही मजेदार था। अब एपिसोड 8 में हमें गोकू वर्सेस तामागामी देखने को मिलेगा। आप लोग इनकी फाइट के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।